तो सवाल यह है नरेंद्र तनेजा जी, जो आप कह रहे थे कि पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी से अलग नहीं हो सकते, उसी पार्टी के बारे में आज सिद्धू ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि पार्टी के वर्कर की या पार्टी के एक बड़े लीडर की भी पार्टी में सुनवाई नहीं होती है। सर देखिए, बात सुनिए, अगर कोई भी, मैं भी पार्टी का सदस्य हूं, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या मैं ये चाहूं जो मैं सोचता हूं उस पार्टी वैसे चले, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति कार्य करता है और उसके बाद पार्टी तय करती है कि किसको कहां भेजना है, क्या जिम्मेदारी दे रही है। कोई पार्टी को डिक्टेट कर सके, चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, तो हमारी पार्टी में नहीं होता ऐसा। और सिद्धू जी इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। आप कह रहे हैं सिद्धू डिक्टेट? मैंने ये नहीं कहा, कतई मैंने ये नहीं कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ये गलत है गौरव, ये गलत है। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी में ये नहीं होता, हमारी पार्टी में ये नहीं होता है। आप पार्टी में आइए, फिर पार्टी आपको तय करती है और उसका आपको सम्मान करना पड़ता है। मैंने जो पहले बात कही थी वो ये कि सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाठशाला के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो जो पाठशाला के विद्यार्थी हैं, सोच उनकी वही रहने वाली है, वो देशभक्ति की सोच है। लेकिन बीजेपी से पास आउट स्टूडेंट अगर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक काम कर दिखाए तो ये किसके लिए सेटबैक होगा? सर जाहिर सी बात है, आपने जिसको ट्रेनिंग दी वो आपके खिलाफ यूज करेगा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से चंद्रसूता जी हैं। लोकतंत्र, देखिए ये लोकतंत्र तय करता है, ये लोकतंत्र तय करता है। हाँ, उसी लोकतंत्र में सवाल भी पूछे जाते हैं सर, इसी और यही सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी छोड़ रहे हैं, जनता का फैसला तो उस वक्त बड़ा फैसला होता है। ठीक है सर, ओके। चंद्रसूता हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। चंद्रसूता, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं सिद्धू, ये लगातार लोग कह रहे हैं। चंद्रसूता जी, क्या आप इस बात का कंफर्मेशन दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सिद्धू और आप उनको सीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं? ऐसे है, जिस दिन सिद्धू जी ने राज्यसभा छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, उस दिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो आम आदमी पार्टी में आएंगे। उनकी पत्नी ने जरूर कहा है और उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि मैं अकाली दल अगर बीजेपी के साथ रहेगा तो मैं अकाली दल के साथ कतई बीजेपी में कतई नहीं रहूंगा। उनकी पत्नी ने ये क्लियर किया है कि उनकी सोच और उनकी दोनों की सोच आम आदमी पार्टी से मिलती है और वो पंजाब में काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से बात की है उससे लगता है कि इनका दोनों का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ है। उसके अलावा अब क्या ये आगे अगले कुछ दिनों में करेंगे, वो तो आप सिद्धू जी से ही पूछिए कि वो क्या करेंगे, कैसे किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, पत्नी ने ये एक चीज, हाँ ठीक है, मैम सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है उनकी पत्नी ने कहा, सिद्धू ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर सिद्धू आते हैं आम आदमी पार्टी में तो उनका कद क्या होगा पार्टी में, और क्या जो खबर आ रही है क्या आप उनको सीएम कैंडिडेट बनाएंगे? एक चीज बहुत क्लियर है गौरव जी, पार्टी में जो भी कोई आता है, किसी भी स्तर का व्यक्ति अनकंडीशनली आते हैं हमारी पार्टी में, कोई डील नहीं होती है। ये चीज बेसिक बुनियादी है। पार्टी में आने के बाद क्या पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी, लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर सिद्धू जी हमारी पार्टी में आए तो वो भी अनकंडीशनली ही आएंगे। चरण सिंह साबरा कुछ बोलना चाहते हैं। चरण सिंह साबरा साहब, मेरे पास सवाल था लेकिन पहले आप बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बोलिए चरण सिंह साबरा साहब। सिद्धू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अगर आपने सिद्धू जी के तेवर देखे हैं तो वो सीधे रूप से ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन की बात को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। और दूसरी बात उन्होंने एक्सपोज किया भारतीय जनता पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो है, कि उनको जब समय था, जब यूज करना था तब उनको यूज किया और फिर अभी फेंक दिया। तनेजा जी अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला से वो पढ़ के गए हैं। अब पाठशाला में पढ़े ये बात ठीक है, लेकिन पाठशाला में अगर ग्रेड 1 के स्टूडेंट को नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं पहचानेंगे तो वो ग्रेड 1 का स्टूडेंट नाराज होकर चला गया। अब उसी तरह से सिद्धू जो है उन्होंने ये एक आपको सिक्सर खेल दिया। अब अगली राजनीतिक गुगली किस तरह से खेलते ये हम सब चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाने नहीं वाले। ये अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी, इसी तरह से केजरीवाल जी ने भी कहा है, इसी तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर जो कन्वीनर है इनके पंजाब के,
उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी में उनको सर, लेकिन कांग्रेस ने भी तो ऑफर दे दिया है, तो क्या कांग्रेस बना देगी? क्या मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सर चरण सिंह साबरा साहब, अंबिका सोनी जो कि आपकी बड़ी लीडर है, प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब के बड़े लीडर है, अमरिंदर सिंह तक ने कहा है, क्या कांग्रेस, आपने कहा ना कि बीजेपी ने, सिद्धू ने खुलासा कर दिया कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी बीजेपी की, तो बीजेपी जिसको यूज करके फेंक रही है आप उसको उठा रहे हैं, आप उसके लिए आपके यहाँ रास्ते खुले हुए हैं। मेरा कहना यह है कि सिद्धू अगर कांग्रेस में आते हैं, देखिए कैप्टन साहब ने कहा है कि कैप्टन के साथ कॉफी पीना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर अब ये सिद्धू साहब को तय करना है कि वो कॉफी पीना चाहते हैं कि नहीं पीना चाहते, तो ये सिद्धू जी अगर तय करेंगे तो हम तैयार है, लेकिन सिद्धू जी कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो लगभग कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने तय किया है। तो सिद्धू जी को अल्टीमेटली ये विचार करना पड़ेगा कि किस विचारधारा के साथ उनको जाना है। उनको ऐसी आम आदमी पार्टी में जाना है जिसके 10 एमएलए अरेस्ट हो गए हैं, 11वां भी हो गया तो एक क्रिकेट टीम बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी क्रिकेट टीम को सिद्धू लीड करना चाहेंगे पंजाब के अंदर। तो हो सकता है कुछ समय वो तटस्थ रहे, कुछ समय वो जैसे है वैसे रहें, और फिर थोड़े समय के बाद और अगर ले सकते हैं कि उनको राजनीतिक फील्ड में क्या करना। चलिए प्रताप चरण सिंह साहब, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन मैं हरचरण बैस साहब आपसे सवाल लूंगा। हरचरण बैस साहब, इस पूरे सेंटर में विलेन अकाली दल बन के सामने आती है कि अकाली दल से सिद्धू रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, अकाली दल से रिश्ता तोड़ने की बात बीजेपी ने नहीं मानी और इसलिए सिद्धू ने पार्टी छोड़ दी। आखिर अकाली दल से चिढ़ते क्यों है इतना सर सिद्धू? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो डील की बात अभी हुई सिद्धू जी के बारे में, और चंद्रशेखर जी ने कहा कि ऐसी हमारी पार्टी में डील होती ही नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इनकी पार्टी जो देश में सबसे अनप्रिंसिपल्ड पार्टी है, उसका एक वजह है कहने की कि इनके जो प्रधान हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर सिद्धू अकाली दल से इतना चिढ़ते क्यों हैं? कसम खाई कि मैं बताता हूँ आपको। तो पहले बोल दो। हाँ, तो इनकी बात को तो मैं सीरियसनेस लेता नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, आप बोलिए, उनकी बात वो कहेंगे। सिद्धू जी की बात रही, प्रधान जी की तरफ आप सिद्धू जी की बात रही, आपके दर्शकों को अब सिद्धू जी की बात रही, अब सिद्धू जी की बात तब होगी अगर चुप होंगे। चंद्रशेखर जी, लेट हिम कंप्लीट। चंद्रशेखर जी, लेट हिम कंप्लीट। अब खामोश होंगे चंद्रशेखर। हाँ ठीक है, आप बोलिए एक एक करके बोलिए। अब सिद्धू जी के बारे में ये है कि सिद्धू जी के बारे में और श्रोमणी अकाली दल के बारे में जो बातें की जा रही हैं, हाँ, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले भी सिद्धू जी ने ऑफिशियली फॉर्मली कभी भी सरदार प्रकाश सिंह बादल या श्रोमणी अकाली दल के बारे में ये कभी नहीं कहा कि मैं इनसे, उनकी बीवी ने कहा, उनकी जो मिसेज है उन्होंने कहा, सिद्धू साहब ने कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। और आज भी उन्होंने जो कहा ना, तो उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्सेप्ट ये कि मुझे पंजाब जाने से रोका गया, इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता, आप चुप करेंगे प्लीज, आप चुप करेंगे प्लीज। नहीं ठीक है, नहीं अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हरचरण बैस साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं चंद्रशेखर आपके पास ही आ रहा हूं। चंद्रशेखर जी, आ रहा हूं आपके पास। आप बात बोलते, कंप्लीट कीजिए हरचरण बैस साहब, कंप्लीट कीजिए। कर्मभूमि पर जाने से रोका गया, अब इनको पता नहीं क्यों रोका गया? चरण बैस साहब कंप्लीट कीजिए जल्दी। अब मैं यही तो बात कर रहा हूँ, और अगर ये बात करने देंगे तब होगी ना बात। तो उनको पंजाब जाने के लिए क्यों रोका गया, उसके अभी एक संदर्भ है, वो ये है कि पंजाब में 3 इलेक्शन वो लड़ चुके थे। इस बार इनकी पार्टी का फैसला ये था कि मैं ये नहीं पूछ रहा उनको क्यों रोका गया सर, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। हरचरण बैस साहब, मैं वही, सिद्धू ने बड़े आरोप लगाए अकाली दल पर। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट। लड़ाना चाहती थी और वो अकाली दल ने विरोध किया। क्यों उनका विरोध किया, ये सवाल पूछना चाहिए कि अकाली दल क्यों सिद्धू जी को पंजाब नहीं ठीक है, एक एक करके चंद्रशेखर जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट सुन लेते हैं। हरचरण बैस साहब, ठीक है, हरचरण बैस साहब, डालना चाहूंगी। नहीं, मैं आ रहा हूँ चंद्रशेखर जी, एक एक करके बात करते हैं, वरना किसी को बात समझ में नहीं आएगी, ना आपकी बात ना हरचरण बैस साहब की बात,
फिर कैसे बातचीत होगी? एक एक करके। चंद्रसुधा जी आ रहा हूं, चंद्रसुधा जी मानिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धू साहब ने उसको रोकने के लिए, चंद्रसुधा जी मेरी बात मानिए, एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास। हसन भाई साहब जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अकाली दल पे बड़े आरोप लगाए सिद्धू ने। जी मैं कह रहा हूं कि सिद्धू साहब ने अकाली दल के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाया। नहीं, आज नहीं लगाया, हमेशा से लगाते आ रहे हैं। नाम तक नहीं लिया अकाली दल, हमेशा से लगाते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुखबीर बादल ने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी वाइफ कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं कराया। उनके मैडम ने लगाए ये इल्जाम, जो उनके मैडम ने लगाए हैं। और अब भी क्या है, उनके मैडम कुछ और कह रहे हैं, सिद्धू साहब कुछ और कह रहे हैं। सर वो अकाली दल से इतना चिढ़ रहे हैं कि बीजेपी छोड़ दी उसके लिए, और आप कह रहे हैं आरोप नहीं लगाया। अब बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने लगाए, बात भी नहीं की अकाली दल की, मिसेस सिद्धू ने किया। मिसेस सिद्धू ने कहा आज भी जो सिद्धू। अच्छा एक बात बताइए सर, सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, सीएम कैंडिडेट होते हैं, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। आप मतलब अकाली दल और बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा अगर सीएम कैंडिडेट होते हैं आम आदमी पार्टी के? मैं ये मान के चलता हूं कि जो आदमी या उसकी मिसेज पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की मुखालफत करे, वो बड़ा नुकसान करती है उसको। वो बाहर से रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर रह के। चलिए इस बात का जवाब देते हैं। अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं आ रहा हूं चंद्रसुधा जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल मैं आ रहा हूं चंद्रसुधा जी मैं आ रहा हूं, जवाब देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास ही आऊंगा, जवाब लेने के लिए आऊंगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास जवाब देने आऊंगा। अनिल आनंद बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। अनिल आनंद, जो मैंने हरिचरण बैस से सवाल पूछा, क्या वाकई आपको लगता है कोई नुकसान नहीं होगा अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या किसी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होते हैं? देखिए, जैसे आज की बहस का टाइटल है, सिद्धू एक मजे हुए ओपनिंग बैट्समैन तो थे, लेकिन वो इतने काबिल फास्ट बॉलर भी हैं, ये कल से देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तय था ये होने वाला है। सिद्धू के बाउंसर से भाजपा तो आहत है ही, इंजर्ड भी है, लेकिन उसने एक हिला दिया है सबको, तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको हिला के रख दिया, वो अक्सर हमारे इस बहस में दिख रहा है। सिद्धू ने अपनी रेलेवेंस बनाई है, उसकी अचीवमेंट है इसे एक बाउंसर मारने से। अब सिद्धू क्या करते हैं आने वाले 3-4 दिन में, क्या नहीं करते हैं, किसी को पता नहीं है। चंद्रसुधा जी ने कहा सेकेंड हाफ ऑफ आवर स्टेटमेंट, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले 3-4 दिन में क्या करते हैं ये कोई पता नहीं है। सिद्धू इज प्लेइंग हिज पॉलिटिकल कार्ड्स वेरी वेल। सिद्धू के जाने का नुकसान जाहिर तौर पे है भारतीय जनता पार्टी की, वैसे ही पंजाब में हालत अच्छी नहीं थी, और सिद्धू ने और उनकी वाइफ ने जो टायरेट एक अटैक शुरू काफी अरसे से किया है अकालियों के खिलाफ, इसके बाद इतिहास 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जाता है। कहीं ना कहीं अकालियों का, अकाली उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो माने या ना माने, कहीं ना कहीं अकाली दल का, प्रकाश सिंह बादल साहब का हाथ रहा है सिद्धू को उससे किनारा कशी करने का। उसमें मुझे कहीं फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स भी नजर आती है कि बादल साहब चाहते थे कि सिद्धू चेकमेट हो जाए, क्योंकि बादल साहब के बाद उनके फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं जिनको चीफ मिनिस्टर आज नहीं तो कल बनना है। तो आप पॉलिटिकल लोग अक्सर ये करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए भी सियासत अपनी खेलते हैं। मुझे लगता है सिद्धू, बीजेपी के लिए सेटबैक होगा ये, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। चलिए जवाब लेते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा सिद्धू का जाना? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि इस बात की अभी कोई पार्टी छोड़ी, इस तरह की कोई खबर मेरे पास तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात हमारी पार्टी के अंदर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, पॉलिटिशियन है, आप इतने इंटेलेक्चुअल इंसान हैं सर, आपने सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाले? वो भी सुनी मैंने साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक ही बात क्लियर है कि उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। आप जवाब लेट मी कंप्लीट। देखिए, दूसरी बात एक है जो पूरी वहां पे जो कुछ हो रहा है, देखिए सिद्धू साहब का 3 टर्म पार्लियामेंट में वो आए, भारतीय जनता पार्टी के उसमें आए, अभी चंद हफ्ते ही पहले उनको नॉमिनेट करा गया राज्यसभा के लिए, और ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नॉमिनेटेड एमपी राज्यसभा के होते हैं वो मंत्री नहीं बन सकते, कानून है ऐसा, ये सब लोग जानते हैं। तो उस सबके अंतर्गत जो भी सरकार और पार्टी कर सकती थी वो सारा कुछ उसके लिए किया गया। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का और अकाली दल का रिश्ता है, उस रिश्ते को किसी एक व्यक्ति के लिए तोड़ा जाए ये संभव नहीं था। अच्छा, ये संभव होता भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारा जो सहयोगी दल अकाली दल है, और हमारी वहां पे जमीन पे जो पकड़ और पंजाब के लिए सरकार ने जो काम किया है वो सब उसको, और वहां की जो जनता है, जो वहां के जिस हिसाब से जो जमीन पर लोग हैं, उनका हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये अभी मीडिया में होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जमीन पे कतई। और सरकार दोबारा वहां पे अकाली दल और बीजेपी की ही बनेगी, अकाली और बीजेपी सरकार बनेगी दोबारा। चंद्रसुधा, मानती हैं आप इस बात को? दोबारा बनेगी, आप इंतजार कीजिए।
ऐसे है, सरकार हमारी ही बनेगी। मैं 2-3 चीजों के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगी और एक सवाल भी है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या डर है बादल सरकार को कि सिद्धू को वो पंजाब में आने नहीं देते। ये सवाल है, बड़ा सवाल है ये। क्या वो इसलिए नहीं आने देते कि वो वहां पर ड्रग्स की आवाज उठाएंगे, ड्रग्स के खिलाफ बोलेंगे, और जैसे अकाली दल के मंत्री ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे पड़ा हुआ है, क्या इन चीजों से डर रही है बादल सरकार? और पूरा पंजाब नशा लेता है, ऐसी फिल्में जो बना रहे हैं उनके बारे में क्या पूरा पंजाब, हर सिख, हर पंजाबी नशा करता है, हर पंजाबी नशेड़ी है, ऐसी फिल्में जो बना रहे हैं उसके बारे में क्या? ऐसी फिल्में जो बनवा रहे हैं पूरी दुनिया में पंजाब का नाम बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो सर वहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्या नशे की? वहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्या? सब पंजाबियों को बदनाम कर दिया ऐसी फिल्में बनवा करके। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपने हर पंजाबी को ये कह दिया हर पंजाबी नशेड़ी है, पूरे दुनिया में आप ये बात फैला रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक सिर्फ अपने एक करके सर, एक करके आपने हर पंजाबी को नशेड़ी करार दे दिया। एक करके सर, तनेजा जी एक करके, तनेजा जी मैंने आपके पास समय दिया आपको। हर चरण बहस में आ रहा हूँ आपके पास, हर चरण बहस में आ रहा हूँ आपके पास। नए तनेजा में आ रहा हूँ। पंजाब की जनता इस बात का जवाब देगी इनको। सर आप जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाए। बोलिए 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 चंद्रसुता, बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी को इनको मंत्रिमंडल में लाने के लिए भी सुखबीर बादल ने रोका, तो ऐसी क्या चीज है कि 56 इंच की छाती वाले मोदी जी अपनी मनपसंद मंत्री भी नहीं लेके आ सकते अपने कैबिनेट में? उसके लिए भी अरे जब एमपी नहीं थे तो मंत्री कहां से हो जाएंगे? जब एमपी कोई ना हो मंत्री कहां से हो जाएगा? नॉमिनेटेड एमपी मंत्री नहीं होते, कानून नहीं पता आप लोगों को? सिंह मजीठिया के बारे में इतना डरते हैं, नॉमिनेटेड एमपी मिनिस्टर नहीं बनते। नवजोत सिद्धू जी, यही इसमें से तथ्य निकलता है और कुछ नहीं है। कानून ही नहीं पता, बहस में आ जाते हैं। चलिए मैं कांग्रेस को लाना चाहूंगा इस बीच में, मैं कांग्रेस को इस बीच में मैं कांग्रेस को लाना चाहूंगा। चंद्रसुता जी ठीक है, यू मेड योर पॉइंट मैम, आपने अपनी बात कही। एक मिनट और आप बोलिए गौरव जी, मैं ये भी एक मिनट सर, अरे सर मैं आऊंगा आपके पास, आपको वक्त दिया मैंने, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ चरण जी आ रहा हूँ आपके पास, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, मैं आ रहा हूँ। अगर बीजेपी संभाल नहीं पाई, उसका सही उपयोग नहीं कर पाई पार्टी में, तो इसके ऊपर बीजेपी के ऊपर भी सवाल होता है। चलिए बीजेपी से सवाल लेंगे, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन लेते हैं। चरण सिंह सप्रा साहब इस बात को मानते हैं जो चंद्रसुता कह रही है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि इस बहस के अंदर जो अकाली दल के प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये दोनों दिन में काला चश्मा पहन के चलना चाहते हैं। और वो अकाली दल के प्रवक्ता कहते हैं कि सिद्धू ने अकाली दल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ी, केवल वो राज्यसभा का पद छोड़ा। अब ये दिन में भी काला चश्मा पहन के कहेंगे कि रात हो गई है, तो लोग इन्हीं को बेवकूफ कहेंगे। जनता तो हिंदुस्तान की बेवकूफ नहीं है ना। हमने कहा हमारे पास ऐसी खबर नहीं है, पार्टी का हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हमारे पास ऐसी खबर नहीं है। नहीं, आपके पास तो ये भी खबर नहीं थी कि सिद्धू जाने वाले हैं। आपके पास खबर कैसे आती? सिद्धू ने तो चुपचाप जाकर के राजीनामा दे दिया। जब आप उसके मन की बात नहीं जब कोई राजनीति दल को कोई काम धाम नहीं होता तो वो खबरें इकट्ठी करता रहता है। आप तो खबरी और तो आपका काम आप खबरें इकट्ठा करो, आपके पास कोई पावर तो है नहीं। एक किस्सा हुआ है, पॉलिटिकल वर्क इसके तो बाद बचा में नहीं। दूसरा किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा का भी हो सकता है। हम लोग बिजी लोग हैं, सरकार चलानी है, आजाद का भी हो सकता है। आप लोग खबरें पढ़िए, आप जरा शांति रखिए, यही काम, थोड़े से संवेदनशील हो जाइए, थोड़े से टॉलरेंट हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी को टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर ये जो उड़ता पंजाब फिल्म आई थी ना 6 महीने में, उड़ता अकाली दल और उड़ता बीजेपी होने वाला है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी फिल्में भी आप ही लोग बनवा रहे हैं। सन 75 में जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो टॉलरेंस की बात करें, शोभा नहीं देता। सिखों का कत्लेआम, सिखों का जिन्होंने कत्लेआम कराया वो पंजाब के बारे में बात करें, उनको मोरल राइट नहीं है कि किस तरह से आपने घर घर के 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, उस पार्टी को पंजाब के बारे में बोलने का मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरगना है दंगों की। आप हिंदुस्तान के अंदर जितने दंगे हुए, चाहे वो गोबरा का हुआ, चाहे मुजफ्फरनगर
लेकर का हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास तो सरगना है। कौन है साक्षी महाराज? क्या बोलते हैं साक्षी महाराज? क्या बोलते हैं? हम दूसरी तरफ जा रहे हैं सर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं सर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं सर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान सुनिए एक एक करके सर, दूसरी तरफ जा रहे हैं। डिटेल हो रही है डिबेट। मोदी 56 इंच की छाती दिखाने वाला व्यक्ति आज कश्मीर के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर क्रॉस हुआ है, सीज फायर क्रॉस हुआ है, वो नरेंद्र मोदी के समय में हुआ है। डिटेल हो रही है, बहस डिटेल हो रही है। चरण सिंह सप्रा साहब, बात है अंदर दंगे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप लोगों को ओके यू बोथ योर वेट पॉइंट तनेजा जी, आप दोनों ने अपनी बात लोग देख रहे हैं दंगे कराए और थे। लोग समझ रहे हैं। ओके नरेंद्र तनेजा जी आ रहा हूं आपके पास। पार्टी भारतीय जनता नरेंद्र तनेजा आ रहा हूं आपके पास। चरण सिंह सप्रा एक एक करके सर सुनिए चरण सिंह सप्रा ओके सर ओके ओके सर दूसरी तरफ जा रहे हैं सर, एक तरफ सप्रा साहब एक मिनट, सप्रा साहब सुनिए, बोलिए ना, सप्रा साहब सुनिए एक मिनट, नरेंद्र तनेजा एक मिनट, नरेंद्र तनेजा प्लीज होल्ड ऑन सर एक मिनट। पंजाब में रहिए, पंजाब के बाहर ओके सर, पंजाब पे ही बात हो रही है, पंजाब पे ही बात करेंगे। सुनिए मैं आपको लाना चाहूंगा इसमें आदिल आनंद साहब, जो बात यहाँ पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं और जो बात चरण सिंह सप्रा कह रहे हैं, यही मुद्दे हैं पंजाब चुनाव में आपको लगता है? और क्या सिद्धू का आना या सिद्धू का जाना भी एक मुद्दा बनेगा, लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से हम डिबेट देख रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब के इलेक्शन में, मुझे लगता है सिद्धू एक मुद्दा है और सिद्धू इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो अपने पत्ते खेल रहे हैं। कुछ पत्ते उन्होंने अपनी छाती के साथ चिपका के रखे हैं, कुछ उन्होंने खेले हैं। स्मार्ट प्लेयर है, मैं बहुत स्मार्ट प्लेयर है। जितने अच्छे वो मुस्तैद ओपनिंग बैट्समैन थे, हमने उनकी बैटिंग देखी हुई है, उतने ही वो पॉलिटिकल खिलाड़ी भी बहुत तेज हैं। अब मैं एक बीजेपी के एक और प्रवक्ता को कहीं सुन रहा था दिन में, उन्होंने कहा कि साहब जब अगर वो राज्यसभा के मेंबर क्यों बने अगर उनको निकलना था, तो भाई अगर बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के राजनीति कुछ खेल रहे हैं तो सिद्धू को मेरे ख्याल हक है कि अपना समय चुने, किस तरह से करे, राज्यसभा का मेंबर बन के निकले या ना बन के निकले। तो इसमें उसने एक झटका बहुत बड़ा दिया है कि बजट सेशन के पहले ही दिन उसने अपना ये कांड कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट बन गया, मीडिया फोकस उनके ऊपर हो गया, चर्चा हो गई। दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा सिद्धू भी कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। हाँ, मेरा यही सवाल था। सिद्धू इसलिए फंसते नजर आ रहे हैं कि अगर रिपोर्ट सही है, आम आदमी पार्टी क्या उनके साथ कुछ वादा हुआ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने का, और अब सुनने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं। एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि उनको प्रोजेक्ट ना किया जाए। अगर कहीं पे वो बात वाकई है और अरविंद केजरीवाल उस दबाव में आके झुकते हैं, तो मुझे लगता है केजरीवाल भी कहीं ना कहीं थोड़े से फंसते, माफी चाहता हूं, सिद्धू भी कहीं ना कहीं थोड़े से विडंबना उनके लिए भी होगी कि इधर जाएं या उधर जाएं। हाँ, लेकिन यही सवाल मेरा होगा आपसे चंद्रसूता जी, जो बात यहां पर कह रहे हैं अनिल आनंद कि सिद्धू की सीएम पद की दावेदारी को लेकर क्या आम आदमी पार्टी अब पसोपेश में पड़ चुकी है, और क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि सिद्धू कहीं पार्टी से बड़े ना बन जाए, इसलिए सिद्धू की दावेदारी पर पार्टी भी खुल के कुछ नहीं कह रही है? क्या डर है आम आदमी पार्टी को कि सिद्धू कहीं पार्टी से बड़े ना हो जाए पंजाब में? देखिए, सिद्धू जी का स्टेचर, उनका काम, उनकी कार्यशैली के बारे में सबको पता है। नॉट ओनली आम आदमी पार्टी, पूरे सभी पार्टियों को मालूम है कि कितने होनहार वो लीडर हैं। दैट इज वन। दूसरा, आम आदमी पार्टी की तरफ अगर उनका झुकाव है, अगर उनकी अगर हमारी पार्टी के साथ सोच मिलती है तो वो हमारी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और ऐसे होनहार व्यक्ति के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये मैं नॉट ओनली सिद्धू जी के लिए, लेकिन और भी बाकी पार्टियों में जितने भी ऐसे ईमानदार और मेहनती लोग हैं जिनकी पार्टियों में, उनकी अपनी पार्टियों में उनकी आवाज दबाई जा रही है, बुलंद नहीं करने नहीं, उनकी पार्टी में उनकी आवाज दबाई गई, और खबरें ये हैं कि आपकी पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है, दबाई गई है। वो आए नहीं, अभी से आवाज उठने लगी उनके खिलाफ। उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। जी, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं सिद्धू जी के लिए, और उनके जैसे और भी जितने भी लोग हैं बाकी पार्टियों में। दरवाजे तो खुले हैं आपके मैम, लेकिन कलह अभी से स्टार्ट हो गई। चरण सिंह सप्रा बोलिए। आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट इन्होंने निष्कासित किए हैं, हरिंदर सिंह खालसा और दूसरे। वो किस लिए कि उनकी भी तो आवाज दबा रहे थे अरविंद केजरीवाल, इसलिए 2 मेंबर पार्लियामेंट आपने निष्कासित किए हैं। हरिंदर सिंह खालसा, जिसने कहा कि भगवंत मान के साथ मुझे बैठना नहीं, और उसने चिट्ठी दी है स्पीकर को कि भगवंत मान नशे करता है और उससे अल्कोहल की सुगंध आती है, मुझे यहाँ इसके साथ नहीं बैठना है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
जी खालसा जी को कोई पूछिए कि 2 साल तक तो उनको बदबू नहीं आई। जब पंजाब में चुनाव हैं और जब आम आदमी पार्टी की तरफ सब अटैक कर रहे हैं तो आज उनको बदबू भी नहीं, ठीक है, बदबू नहीं आई, लेकिन वीडियो तो सबने देखा। आम आदमी पार्टी से निष्कासित क्यों किया? के लिए आपने निष्कासित क्यों किया? खराब करने के लिए ये चिट्ठी लिखी है। 2 साल तक तो उनको बदबू आप क्या भगवंत मान ने जो वीडियो बनाया, जो फेसबुक पे चलाया, उसको क्या आम आदमी सपोर्ट करती है? आम आदमी का स्टैंड क्या है? आप भगवंत मान की जो वीडियो बनी है उसको सपोर्ट करते हो क्या? और डोंट यू थिंक कि ये एम्बैरेसमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, उनका निष्कासित होना संसद की कार्रवाई से? हमारा बहुत क्लियर है कि भगवंत मान जी ने कोई बहुत भी गलत काम नहीं किया है। क्या गलत काम नहीं किया मैम? करते तो भी चल जाता, लेकिन नहीं, क्लियर कीजिए, क्या गलत नहीं किया? पार्लियामेंट की सिक्योरिटी क्या गलत नहीं किया? संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, गलत नहीं किया? संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करना आपको गलत काम नहीं लगता? आतंकवाद हमला हो रहा है, सोशल मीडिया से आतंकवाद पूरे विश्व में बैठ संसद कंडेम कर रही है इस बात रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आप कहते हैं कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मोदी जी ने तो अरे पूरा देश देख रहा है, जिस पार्लियामेंट पर एक बार अटैक हो चुका है, उस पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सिस्टम को आप सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, और शर्म आनी चाहिए उस मेंबर पार्लियामेंट को जो उस स्थान पर, उस मंदिर में जाकर के बैठा। पार्लियामेंट एक मंदिर है। खराब हुई देश की, थोड़ा ये भी कोई पूछिए। और दूसरा, मोदी जी के अपने पार्लियामेंट ठीक है हरचंद बैस योर टर्न। हरचंद बैस मैं आपके पास आऊंगा। ओके चंद्रसुधा जी, आपकी बात हो गई। चंद्रसुधा यू मेड योर पॉइंट। मैं ठीक है। हरचंद बैस ओके मैम, हो गई आपकी बात। हरचंद बैस बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो उसके ऊपर बवाल हो गया। हरचंद बैस बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि 25 मिनट में मैं खामोश बैठा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोले कोई। बोलिए। पहले जहाँ बातें हुई उन्हीं के बारे में बात करूंगा। सिर्फ वो ये है काला कि ये कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल, और आप चुप करेंगे कि नहीं? आप चुप करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। कहा काला चश्मा पहन के अकाली दल जो सिद्धू इनको बताएं यार, डिस्कशन की कैसे की जाती है, इनको बताएं यार, सिखाएं। हाँ नहीं ठीक है, आप बोलिए। कहाँ से ले आए उठा के आप? नहीं बोलिए, इनको ये भी नहीं पता। प्लीज मेक सम डिसेंसी सर। आप सच बोलिए। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप ये बोलिए बहन साहब। हाँ, काले चश्मे पहनने वाला था आपका HKL भगत, और काले चश्मे पहन रखे आपने, जिनको राहुल गांधी जैसा लीडर मिला हुआ है, और आपको पूरे देश से निकालकर बाहर फेंका हुआ है। और आपको लगता है चश्मे दूसरा पहन रखे, जो काला चश्मा राहुल गांधी पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री को आप मिसगाइड कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी, आप उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। आप पंजाब के मुख्यमंत्री को मिसगाइड कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कांग्रेस सत्ता में आएगी। काले चश्मे पहने हुए थे HKL भगत ने, जिन्होंने सिखों को मारा। काले चश्मे पहने आपने सिख बन के, और सिखों को। अरे अभी तो चश्मा उतार के बात करिए। अभी तो चश्मा उतार के बात करिए। उस पार्टी में बैठे आप एक करके चरण सिंह सपरा मैं आऊंगा आपके पास। हरचरण बैस की बात पूरी हो जाए। चरण सिंह सपरा मैं आऊंगा आपके पास। हरचरण बैस जवाब दीजिए। हरचरण बैस जवाब दीजिए, जो आप पे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। हरचरण बैस बोलिए। यार आप मुझे बोलने देंगे तो जवाब दूंगा ना, बीच में बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं बिल्कुल। सपरा साहब नहीं बोलेंगे, सपरा साहब सुनेगा आपको। बोलिए। अभी जब मैं जाऊंगा तब वो बोलेंगे। बोलिए जल्दी बोलिए, लेकिन मुद्दे पे आइए। देखो लॉजिकल बात करें। देखो हाँ जल्दी, अब मेरी बारी तो जल्दी हो गया। अब 25 मिनट में ये बोल रहे हैं मुझे, आपने अच्छा बोलिए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर श्रोमणी अकाली दल को नवजोत सिद्धू से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नवजोत सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो श्रोमणी अकाली दल के लीडर हैं। और श्रोमणी अकाली दल का जो है पंजाब में, अगर वो श्रोमणी अकाली दल का कोई और लीडर होगा उससे तो खतरा हो, नवजोत सिद्धू से क्या खतरा होगा? नवजोत सिद्धू या किसी भी भारतीय जनता पार्टी से जो अलायंस के पार्टनर हैं हमारे, उन्होंने डिसाइड करना है कि किसको बनाना है वजीर, नहीं बनाना है, उनसे हमें क्या खतरा होगा?
ये तो बहुत ही बेसिकली गलत है। खतरा यही है कि वो आपके खिलाफ आवाज लामबंद कर रहे हैं। खतरा यह है कि वो एक सिख हैं, खतरा है कि वो जाट समुदाय से आते हैं, खतरा यह है कि वो आपके खिलाफ वोट काट सकते हैं। मैं उस बात आप किस तरह के नहीं सुखबीर बादल के राइवल हो सकते हैं। यार इनको बोलो, इनको नहीं ठीक है, उनको बोलूंगा मैं, उनको बोलूंगा। आप जवाब दीजिए। जनसुधा जी सुन लेते हैं, आप जवाब दीजिए। उनको बोलूंगा मैं, आप जवाब दीजिए। डिस्कशन कैसे करते हैं आप जवाब दीजिए ना, मैंने बताया आपको। आप मुझे ये बताएं, ये बोलते हैं। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए। मुझे भी समय दीजिए। मैं आऊंगा सर, आऊंगा, एक एक करके आऊंगा सर, सबको समय दूंगा सर, सबकी शिकायत यही है, एक एक करके आऊंगा मैं सर। तो मैं कह रहा हूं कि हमें उनसे कोई खतरा ना था, ना है और ना होगा, और हम तो चाहते हैं कि वो आए, हम तो चाहते हैं वो पार्टी में रहें और हमारे साथ चलें। हम सर आपके चाहने से कहां हो रहा है कुछ में रहें। और दूसरी बात ये जो है, हमारी तो बात भी नहीं हुई है, हमारे तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। और अगर दूसरी बात यह है, वो दूसरी पार्टी के लीडर हैं, हमें उनसे क्या खतरा? प्रकाश सिंह बादल को कहिए ना, वो एक स्टेटमेंट देंगे कि सिद्धू बीजेपी छोड़ के ना जाए, ऐसा प्रकाश सिंह बादल स्टेटमेंट दे दे। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अलग बात है। प्रकाश सिंह बादल ने तो परसों ही कहा ये कि पार्टी के डिसिप्लिन में रहे तो अच्छी बात है। ये तो नई बात नहीं कही उन्होंने। चलो ठीक है, पार्टी के डिसिप्लिन में कैसे रहे? पार्टी के डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या होता है? और पार्टी के डिसिप्लिन में रहने का मतलब यह है कि आदमी त्याग करता रहे, कुर्बानियां देता रहे पार्टी के लिए, और पार्टी उसके लिए कुछ ना करे, या वक्त आने पर पार्टी को आईना दिखाना भी जरूरी हो जाता है। सवाल यही है। और सिद्धू ने क्या आईना दिखाया बीजेपी को कि भाई आप कार्यकर्ता की नहीं सुनोगे, उसको जो आपके लिए लगातार कुछ अलग कर रहा है, जो आपके लिए पंजाब जैसे स्टेट में सीटें निकाल रहा है, क्या उसकी आप नहीं सुनोगे? इसी पर बात हो रही है।